गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी आपकी चल रही होगी। किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा होगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप लोग उसको समझने की कोशिश करिएगा। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पेज नंबर 43 से पढ़ाना चालू करूंगा। कौन से? पेज नंबर 43 से। कल मैंने आपको रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ सीप बताया था, कैसे कौन कौन से किस्म के सीप अच्छे होते हैं, किन किन के बाल हमें अच्छे प्राप्त वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें पढ़ा था हमने। आज उन बालों से कैसे वूलन फैब्रिक बनाए जाते हैं उनको जानने की हम कोशिश करेंगे। तो इसी के क्रम में पेज नंबर 43 टेबल जो दिया गया है उसके नीचे से हम पढ़ना चालू करेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीस इनटू वुलन फैब्रिक। फ्लीस मीन्स उसके बालों से कैसे रेशे प्राप्त किया जाता है। सीरिंग ऑफ फ्लीस, द फ्लीस ऑफ सीप अलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी सीप इज कॉल्ड सीयरिंग। उनके बालों से रेशे प्राप्त करना ही सीयरिंग कहलाता है। द फ्लीस इज जनरली सोन once ईयरली इन द स्पाइनिंग और द अर्लियर समर इन द रीजन्स वेयर द क्लाइमेट इज वार्म थ्रू आउट द ईयर। शेयरिंग इज डन ट्वाइस ए ईयर। साल भर में एक बार में उनकी बालों की कटिंग की जाती है, भेड़ के बालों की, ठीक है। और ठीक है, ध्यान रखना, रीजन में साल भर में once ईयरली एक बार जनरली आते हैं, इसकी कटिंग की जाती है। दो बार की जाती है कटिंग। मशीन सिमिलर टू यूज टू थ्रेड बार्बर्स आर यूज टू शेयर टू फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सीप। जैसे बार्बर नाई जो होता है ना हमारे बालों को काटता है, इसी तरीके से इनके बालों की भी कटिंग की जाती है। द शेयरिंग ऑफ यूजुअली डन इन ए वार्मर वेदर। गर्मी के दिनों में, जो भी ठंड में नहीं किया जाता, गर्मी के दिनों में, गर्मी के मौसम में इनकी कटिंग की जाती है। टू इनेबल टू सीप टू सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्ट कोट ऑफ फ्लीस, जिससे वो बिना बालों के भी रह सके, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आए। दिस फ्लीस इज जनरली कट क्लोज टू द स्किन of the sheep and is generally removed in one piece. The shearing does not hurt the sheep, ताकि सर्दी के दिनों में हम करते हैं ना, उसके बालों को काटेंगे तो हो सकता है उसको ठंड लग जाएगी, तो गर्मी के दिनों में उनके बालों को काटा जाए जिससे उनको ठंड वगैरह का एहसास नहीं हो। मच the same way as you do not get hurt when hair your head is chopped off, it is because the uppermost part of the skin holding the hair is dead. Most of the same way fleece of the sheep goes back as our hair goes after shaving. इस प्रकार से उनके बालों को काट कर इकट्ठा किया जाता है। अगला पॉइंट है बताओ, वूल मैन्युफैक्चरिंग। अब ऊनी कपड़े कैसे तैयार, ऊनी रेशे कैसे तैयार किए जाते हैं वो जानेंगे। द इनिशियल प्रोसेस in the processing of raw wools is the sorting woolen fibers. The fleece pulled apart from hand and sorted into separate into similar natures, mainly on the basis of the fitness, length and freedom from defect. उनको हाथों से बालों को छाटा जाता है, ठीक है। स्टेप सेकंड में आफ्टर सॉर्टिंग द सिमिलर फैब्रिक आर क्लीन, फिर इनको साफ किया जाता है। इट इज बिकॉज द रॉ वुलन कोटर ऑयली सब्सटेंस, तेल वगैरह, ग्रीस, डर्टी, गंदगी, धूल मिट्टी जम रही हो उसको हटाया जाता है। द योक कॉन्स्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स केमिकल एंड लेलुइन एंड ऑयली सब्सटेंस यूज प्रिपेयरिंग कॉस्मेटिक। इन एडिशन टू योक द रॉ वूल contains meat which is the dried preservation of sheep. The process is cleaning the raw is called sucuring. Nowadays sucuring done by machine. The second hair are then dried. मतलब इसमें क्या किया जाता है, जो बाल आपने काटे ना उन बालों को, उनकी गंदगियों को हटाया जाता है, उनको सुखाया जाता है। आजकल मशीनों से भी काम किए जाते हैं। The short woolen fibers are dry from the destinized. They are then stretched into the continuous from a carding machine. The process of drawing woolen fibers are straight continuous from a carding. बाद में उन बालों को सीधा किया जाता है, मीन्स स्ट्रेट किया जाता है। In the carding machine, the distinguished woolen fibers are passed between a pair of rotating cylinder covers a material called carding cloth, which contains fine, palleable wire teeth. The wool emerges from the rollers in the form of them fiber commonly called wave. The wave is a further process depending upon the kind of yarn required. उनको मशीनों रोलर की तरह मशीन सिलेंडर शेप में होती है, बेलन शेप में होती है, उनके बीच में से उन थ्रेडों को निकालते हैं ताकि वो थ्रेड सीधे हो सकें। लास्ट स्टेप 4, the woolen yarn is so obtained either first spoon and the dyed the vice versa swan. फिर इसको डाई कलर, जिस कलर में आपको फाइबर्स बनाने हैं उस कलर में उसको रंगा जाता है।
इन केस ऑफ वुलन सिस्टम द फैब्रिक सो ऑब्टेन्ड ए कॉर्ड ट्यूड में इसको मोड़ा जाता है, इसके धागे तैयार किए जाते हैं। इट्स ए बल्कि फैब्रिक शॉर्ट वुलन फाइबर्स अरेंज रैंडमली, इट इज नॉट स्मूथ सरफेस। इन केस रोस्टेड सिस्टम द फैब्रिक इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड रोस्टेड गार्बरीन कार्प फेलन स्टेज एंड एग्जाम्पल ऑफ रोस्टेड। इस प्रकार से ऊनी रेशों को अलग अलग क्वालिटी के वुलन फाइबर्स प्राप्त किए जाते हैं। तो एक प्रोसेस आपको बताया गया है वुलन फाइबर्स के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। नहीं हुआ है तो आप लोग ऑफलाइन में दोबारा इसको अपन क्लियर कर सकते हैं, और नहीं तो आप मुझसे भी कॉल के द्वारा स्कूल में आके आप लोग पूछ सकते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर को जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर भेजे हैं उन क्वेश्चन आंसर को आप सॉल्व करते रहिएगा। जो भी मैंने आपको होमवर्क भेज रहा हूँ उन होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है। किसी भी तरह की पढ़ाई में आपको लापरवाही नहीं बरतना है, ठीक है। और होमवर्क को अपने साइंस की टेक्स्ट नोटबुक में ही करना है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। थैंक यू।